राजा सोमकांत ने पत्नी को बेहद बड़ा दर्जा दे दिया। देवी, अब मेरा कोई है इस दुनिया में तो वो तुम हो। तुम्हारे सिवाय इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। तुम जिधर मुझे ले चलोगे, जब तक मेरी श्वासें चल रही हैं मैं चलता रहूंगा। वैसे तो मेरे जीवन का लक्ष्य समाप्त हो गया है, मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। आहा हा हा। जब पत्नी के आश्रित राजा हो गए जंगल में, और पत्नी ने पति को सवार लिया, आश्रय दे दिया। जब कोई किसी के आश्रित हो जाए और जिसके हम आश्रित हैं वो आश्रय दे दे, तो वहां तीसरा भगवान आ जाता है। पधार गए वहां च्यवन ऋषि, वहां से गुजर रहे थे, भृगु ऋषि के पुत्र च्यवन ऋषि। आप कल्पना करो, बुलाया नहीं साधु को किसी ने, चिल्ला चिल्ला कर हाय गुरुजी गुरुजी ना। पत्नी ने हृदय से सहारा दिया, दिल से, टोटल पूरा नहीं किया। जमाने को दिखाने के लिए हाथ कंधे पे नहीं रखा। मर जाऊंगी तुम्हारे लिए, जी लूंगी तुम्हारे लिए। और पति ने कहा कि तेरे सिवाय कोई है नहीं अब मेरा। अपन दोनों जीवन साथी हैं। ये हाल तेरा होता तो मैं तुझे सहारा देता, आज ये हाल मेरा है, तूने मुझे सहारा दिया। तो यहां धर्म दिखाई दिया भगवान को पति पत्नी का, तो यहां पर संत पैदा हो गए। समाज में जब धर्म दिखाई देता है तो वहां गुरु पैदा हो जाते हैं, भगवान के रूप में संत पैदा हो जाते हैं। च्यवन ऋषि वहां से जा रहे थे। च्यवन ऋषि ने देखा कि ये तो बड़ी दुर्दशा हो रही है बेचारे आदमी की। दृष्टि पड़ी महात्मा की, हाल देखा। राजा सोमकांत का हाल बुरा है। कपड़ों से जगह जगह राजा का अंग बंधा हुआ है, पत्तियां बंधी है, चीर बंधी हुई है महाराज। पूरे शरीर में चीरें लिपटी हैं। राजा फिर भी जीवित और चल रहा है। राजा का त्याग देखो, सब छोड़ दिया, आया माया सब छोड़ दिया, त्याग दिया। राजा मृत्यु की खोज में जंगल में निकले हैं। मरते मरते किसी और को रोग ना लग जाए, इसलिए राजा अकेले हो गए हैं। समझाया पत्नी को था, पर पत्नी ने तो जीवन साथी का धर्म निभाया। इसलिए पत्नी ने कहा कि मुझे रोग लग जाए, सारे दुख तुम्हारे लग जाएं, सारे दर्द पीड़ा तुम्हारी लग जाएं, मैं तो आई तुम्हारे लिए हूं, मैं तो हूं ही तुम्हारी अर्धांगिनी। ये तो भाई धर्म है पत्नी का, पति का। दुख आने पर कोई ये कहे कि आपके सारे दुख मुझे आ जाएं, आपकी सारी पीड़ाएं हमारे ऊपर आरूढ़ हो जाए, आप निस्वस्थ हो जाए। च्यवन ऋषि ने कहा, कहां से आए हो, कौन हो, ये क्या हुआ है? तो महर्षि च्यवन ने पूछा तो राजा सोमकांत की पत्नी ने उत्तर दिया। राजा सोमकांत बोलने की स्थिति में नहीं थे, तो कहा, हे स्वामी, ये मेरे पति सोमकांत हैं। ये सौराष्ट्र समुद्र के तट का जो राज्य है उसके राजा अधिपति हैं, पर इनके शरीर में ये कोढ़ होने के कारण ये छूत का रोग है। इसीलिए इन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया है और मेरे श्रेष्ठ पुत्र को राज्य सौंप दिया है, प्रजा की सेवा सौंप दी है, और ये शरीर को समाप्त करने के लिए इस जंगल की ओर चले आए हैं। और ये रोग उड़ने वाला, दूसरों को लगने वाला है, इसलिए मैं इनके साथ हूं, मुझे तो कोई गम नहीं इनके साथ में मर जाने का। राजा की पत्नी की बात महर्षि च्यवन ऋषि ने सुनी तो ऋषि पति पत्नी की वफादारी, ईमानदारी को देखकर हैरान हो गए महाराज, हैरान हो गए। युग में ऐसी भी जोड़ियां हैं। समय के साथ में सब बदलता है बंधुओं। जिस समय की ये कथा है उस समय औरतें खराब नहीं थी, ऐसा नहीं है। जिस समय की कथा है उस समय पुरुष खराब नहीं थे, ऐसा नहीं है। उस समय भी औरतें खराब होंगी, पुरुष भी खराब होंगे, धोखे देने वाले होंगे,
एक दूसरे पर भरोसा विश्वास नहीं करने वाले होंगे, या एक दूसरे का भरोसा जिंदा रखने की ताकत नहीं होगी, ऐसे भी लोग होंगे। पर ऐसे भी लोग तब थे और आज भी ऐसे लोग हैं। राजा सोमकांत और सुशीला जैसे लोगों की जोड़ियां आज भी इस भयंकर कल काल में भी हैं। अंधेरा तब भी होता था, अंधेरा आज भी होता है। अंधेरा तब भी मिटता था, आज भी अंधेरा मिटता है। चंद्रमा तब भी चांदनी ही करता था, सूर्य रोशनी आज भी चंद्रमा चांदनी करता है। और सूर्य रोशनी हर युग में सब तरह के लोग आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। आज का युग ऐसा है कि अच्छे लोगों का, विश्वास पात्र लोगों का, प्रेम को पचने समझने वाले लोगों का, मर्यादा निभाने वाले लोगों का, स्वार्थ से भरे हुए लोगों का, सबका अंदाज अलग अलग है। प्यार कह दिया कि प्यार है हमको तुमसे, तो फिर तो परिस्थिति चाहे जो भी जिंदगी में आ जाए, फिर वो प्यार प्यार ही रहना चाहिए। तो भगवान देखेगा तुम्हारी तरफ, तो भगवान मिलेगा चौराहे पर, तो भगवान मिलेगा पगडंडी पर, तो भगवान मिलेगा जंगल में, तो भगवान मिलेगा मंदिर में। आज प्यार, कल लड़ाई, कल झगड़ा, आज वफादारी, कल गद्दारी है। इच्छाओं की पूर्ति न होना यह गद्दारी का सबक नहीं है। इच्छाएं तो अनेक हैं, सब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारी 1000 इच्छाएं पूरी की हैं, तो एक इच्छा पूरी होने न पर तो तुम्हारे के लिए गद्दारी होना जरूरी है। तुम्हें गद्दार होना जरूरी है, आलोचना करना जरूरी है। कम से कम अपने जीवन को पूरा पढ़ो तो सही। कहां से कहां बिठाया तुमको, सारे काम करना जिम्मेदारी उसकी नहीं है जिसने तुम्हारे 99 काम पूरे किए हैं। एक काम अपने बल, अपने भाग्य पर भी पूरा करो। एक भी काम तुम्हारा भाग्य तुमसे रूठा हुआ है। क्या होता है भाग्य, वो कथा में सुनने को आएगा, समझने को आएगा। महर्षि च्यवन ऋषि ने राजा सोमकांत का नाम सुना तो कहा आप यहीं रुके, आपके दुख को दूर करने का उपाय मेरे पिताश्री के पास है। महर्षि च्यवन अपने पिता महर्षि भृगु के पास गए। च्यवन ऋषि ने पिता भृगु ऋषि से कहा, पिताश्री, सौराष्ट्र के राजा सोमकांत जंगल में फंसे हैं और कोढ़ का रोग हो गया है। शरीर से कीड़े टपक रहे हैं और उनकी सुंदरी यशस्वी पत्नी उनका साथ दे रही है। मौत खोज रहे हैं, वो मरना चाहते हैं। पिताश्री, अपने आश्रम के नजदीक कोई दुखिया इस तरह आ जाए तो उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। आप तो महाज्ञानी तपस्वी हैं, आपकी दृष्टि मात्र से उनका उद्धार हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे पिताश्री, आप कुछ कृपा करो। महर्षि भृगु ने च्यवन ऋषि को आज्ञा दी, जाओ पुत्र, राजा सोमकांत को आश्रम में लेकर आओ। च्यवन ऋषि गए, राजा सोमकांत जी को लेकर आए। राजा सोमकांत और पत्नी के साथ में आश्रम में आकर स्थान लिया। राजा सोमकांत ने महर्षि भृगु को देखा तो रोने लगे। कभी कभी दुखी आदमी का आंसू निकलता है किसी सहायता करने वाले को देखकर। राजा सोमकांत जब रोने लगे तो महर्षि भृगु ने कहा, राजन, रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा बोलो, महात्मा जानते नहीं थे? जानते थे महात्मा ये रोग मौत वाला है, पर राजा को महात्मा क्या कह रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगे। परेशान कुछ दिन की है, परेशानी सदैव नहीं रहती। ये परेशानी मिट जाएगी, तुम्हारी चली जाएगी। कैसे मिटेगी ये परेशानी, कैसे मिटेगी, कैसे उद्धार होगा मेरा?
जब भृगु ऋषि ने ये कहा कि तुम शांत होकर बैठो, पहले जलपान करो, ये परेशानी तुम्हारी मिट जाएगी, चिंता ना करो, तो राजा के मन में एक और सवाल आया। राजा ने कहा कि महात्मा, हे महर्षि भृगु, मैंने अपने पूरे जीवन में कोई भी ऐसा पाप नहीं किया है जिस पाप की वजह से मुझे ये कोढ़ का रोग हुआ है, ये कीड़े मेरे अंग से निकल रहे हैं, मवाद बह रहा है। आप अंतर्दृष्टि जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं महर्षि, अगर आप त्रिकालदर्शी हैं तो आप कृपया करके इस महान पाप का परिणाम मैं भोग रहा हूं, ये मेरा पाप कौन से जन्म का है, ये कृपया मुझे बताने की जरूरत करो, मेरे ऊपर दया करो, मुझे बताओ। राजा ने यह निश्चय कर दिया कि इस जन्म में मैंने कोई पाप किया नहीं है ऐसा जिसका परिणाम कोढ़ हो। महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को एक मंत्र दिया, एकाक्षरी मंत्र, और उस एकाक्षरी मंत्र को जैसे ही राजा को दिया गया और कहा इस मंत्र को जपो, जैसे ही भृगु ऋषि ने राजा सोमकांत को एकाक्षरी मंत्र गणपति का दिया और कहा इस मंत्र को जपो, जैसे ही राजा ने उस मंत्र को ग्रहण किया, ग्रहणामि, मंत्र जैसे ही ग्रहण किया तो यहां पर श्री सूत जी शौनक जी को कहते हैं कि राजा के शरीर में से अचानक वो जो पाप था पिछले जन्मों का, वो पाप निकल कर आया और बाहर खड़ा हो गया, पाप पुरुष बन करके।